नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि देश में बहुत सारे काम चल रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोरोना की दवा भी बन गई है, आप लोगों को पता ही है, भले ही वो लोगों के बीच में नहीं आ पाई है। उसके बाद दिल्ली दंगों के लोगों को भी पकड़ लिया गया है। मोदी जी भी अपना भौकाल मचा के आ गए हैं लेह में। चाहिए वो सी जिनपिंग को उन्होंने जो कहना था वो कहा है। मतलब ये बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं अभी देश में। इन सब के बीच में आज मैं एक छोटे से काम के बारे में बात कर लेता हूँ, जिसके बारे में कहीं पर भी बात नहीं होती है। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या ग्रोथ चल रही है, आगे क्या फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में। ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लोगों के लिए। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबके लिए बहुत सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसी के बारे में। दोस्तों, अर्थव्यवस्था पटरी पे आती हुई दिख रही है। जब जून के बाद जो क्वार्टर, मतलब जून खत्म हुआ, जब मंथली जो एनालिसिस किए गए उसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई है। इसका आप पर क्या असर होने वाला है, आगे आने वाले दिनों में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इससे, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पे आई कैसे। ये कैसे पता लगा कि यार अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है, जबकि कोरोना तो अभी भी चल रहा है। तो इसके कुछ रीजंस हैं, इसके कुछ प्रोबेबल कॉजेज हैं, वो उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। नंबर एक, जीएसटी कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी आपको पता है, मैं वो वाला जीएसटी नहीं बता रहा हूँ जो राहुल गांधी जी ने बताया था, गुंडा सर्विस टैक्स, वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सिंपल जीएसटी बता रहा हूँ कि जीएसटी होता क्या है। जब हम बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार को पहले देते थे, तो उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के सरकार ने एक नया टैक्स ला दिया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। उसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया और कुछ फिक्स गाइडलाइंस उसकी बना दी कि अब आपको यही देना पड़ेगा, बार बार अलग अलग टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। कभी मैन्युफैक्चरर वाला टैक्स लगा देता था, कभी फिर सेलर वाला टैक्स लगा देता था, कभी वेट लग जाता था, कभी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे जो कि हम डायरेक्ट नहीं देते थे सरकार को, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में कभी हमने कुछ खरीद लिया, कभी हमने कुछ बेच लिया, उस सारी चीज़ों में हम देते थे। तो उस सबको हटा के जीएसटी लगा दिया गया। अब जीएसटी का जो बेसिक था, जीएसटी का जो अमाउंट था, जो जीएसटी की वैल्यू रखी गई थी, कि एक एस्टीमेट था कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हर महीने हमें जीएसटी से आएगा। ये सरकार की एजम्पशन थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब कोरोना आया तो अप्रैल में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ वो 32,000 करोड़ हुआ। उसके बाद मई में जो कलेक्शन हुआ वो 62,000 करोड़ हुआ, लेकिन जून का कलेक्शन जो वो हुआ वो 90,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो जीएसटी कलेक्शन को देख के ये माना जा रहा है, अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि जीएसटी कलेक्शन अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की जो गति, अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो घूमने लग रहा है। तो एक पहला रीजन ये है कि जीएसटी बढ़ने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आती हुई दिख रही है। नंबर दो पे मैं बात करने वाला हूँ आपसे पीएमआई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स क्या होता है। एक तरीके का, आपको सरल भाषा में बताऊं तो एक तरीके का इंडेक्स होता है जहां पे लोग, जो हमारे पीएमआई के लोग हैं, वो जाते हैं फैक्ट्रियों में, उनसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारा कितना माल बिका है, कितना बाहर से माल आया है, कितना कच्चा माल आया है, कितना रिफाइंड प्रोडक्ट बिका है, कितना एंड प्रोडक्ट बिका है। वो सारी चीज़ों के ऊपर पीएमआई का इंडेक्स निकाला जाता है। तो पीएमआई इंडेक्स पिछले अप्रैल और मई के हिसाब से, अप्रैल और मई की तुलना में अभी ये बढ़ा हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पट्टी पे आ रही है। ये दूसरा। नंबर 3 पे मैं बात करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी दर, बेरोजगारी का जो दर है उसका क्या हुआ। दोस्तों, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि जो बेरोजगारी की दर है वो अप्रैल मई में लगभग 27% तक छू गई थी। जी हाँ दोस्तों, 27% लोग बेरोजगार, मतलब अगर 100 करोड़ लोग हैं इंडिया में जो कि 15 साल से ऊपर के हैं, जो कि जॉब कर सकते हैं, उनमें से 27 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके थे ऑन पेपर। CMIE, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसने बताया था कि भाई हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ये उसी का डेटा है। 27% उसने बताया था कि अप्रैल मई में हो गया था इंडेक्स, लेकिन अभी वो घट के 10-11% आ गया। 10-11% आ गया तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दोबारा से पटरी पे आ रही है, क्योंकि लोगों को जॉब्स मिल रही है। CMI सीधा सीधा एक पैरामीटर है। CMI की जो रिपोर्ट होती है, CMI का जो इंडेक्स होता है, वो सीधा इंडिकेट करता है कि लोगों के हाथ में जॉब कितनी आ रही है और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आई है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। नंबर 4, शेयर मार्केट। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट जो कोरोना के टाइम पे, अप्रैल के टाइम पे जो पूरी तरह से धराशायी हो गया था, मेरा अपना खुद का पैसा 25% रह गया था। जी हाँ दोस्तों, अब ये मत पूछना कि कितना पैसा मैंने लगाया था, पर्सनल बातें यहाँ पे डिटेल नहीं करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि 25% मेरा पैसा रह गया था। तो
शेयर मार्केट जो पहले 7500 के आसपास निफ्टी आ गया था, वो अब दोबारा से बढ़ के 10,000 के आसपास आ गया। मतलब अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो लगभग 29,000 सेंसेक्स आ गया था अभी थोड़े दिन पहले। अब वो दोबारा से जून में बढ़ते 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 36,000 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये भी एक बढ़िया पैरामीटर है। मतलब लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ भाई गतिविधियां शुरू हो रही हैं, अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर आ सकती है। तो उसकी वजह से ही ये शेयर मार्केट बढ़ रहा है। ठीक है, 4 पैरामीटर हो गए। नंबर 5 में बात करूंगा बिजली की खपत। देखिए, एक सबसे सीधा सा तरीका होता है, हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, बिजली का कंजम्पशन देख लो। अगर बिजली का कंजम्पशन कम हो रहा है मतलब फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, अगर बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये बहुत सीधा सा तरीका है ये पता करने का कि फैक्ट्रियां चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो अगर हम 2019 के कंपेरिजन में माने तो जो बिजली की खपत 9% थी लगभग, अप्रैल में वो बढ़ के हो गई 14%, मई में वो बढ़ के हो गई लगभग 24%, जून में। तो बिजली की खपत अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जो उद्योग धंधे हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो हमारा काम हो रहा है वो भी धीरे 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 बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले जुलाई अगस्त सितंबर में हो सकता है ये और भी बढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से पटरी पे आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पे आ गई है। अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जैसे कोरोना हुआ है कि आपने क्वारंटाइन कर दिया और वो दोबारा से पटरी पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको दोबारा से लाने में, पटरी पे लाने में बहुत सारे साल लग जाएंगे, बहुत साल लग जाएंगे। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बोला है कि भारत की जो रेटिंग, भारत की जो GDP ग्रोथ रहने वाली है इस साल के लिए वो लगभग -4.5% रहने वाली है। तो -4.5% से दोबारा अपनी 6, 7, 8% की ग्रोथ रेट पे आने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज पटरी पे आज उद्योग धंधे, आज गतिविधियां चालू हो गई तो कल के दिन अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये 5 रीजन हो गए। उसके बाद छठवां रीजन से ऑटोमोबाइल्स की बिक्री में तेजी आई है। जी हाँ दोस्तों, मारुति के एक सर्वे से ये पता लगा है कि जहां मारुति ने अप्रैल में एक भी कार नहीं बेची थी, वहीं जून में आके मारुति ने लगभग 50,000 कारें बेची हैं। ठीक है, तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी आ रही है उससे भी हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों का, ये सारे रीजन एक इंडिकेशन देते हैं कि हाँ भाई अर्थव्यवस्था हमारी धीरे धीरे चलने वाली है। अब इससे हमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, मुझे आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि जैसे ही अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, अर्थव्यवस्था चलेगी, तो पहली बात तो जिन लोगों की जॉब गई है अप्रैल और मई में, उनकी जॉब धीरे धीरे वापस आने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे नई जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो पुराने लोगों की जॉब गई है। जो इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, जिनका अपना पक्का काम था, जो बेरोजगार हो गए थे, तो उनकी जो जॉब है वो धीरे धीरे पटरी पे आने लग जाएगी। उनको दोबारा से कंपनीज बुलाने लग जाएंगे, उनको दोबारा से जॉब मिल जाएगी। अभी भी कई सेक्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। तो इनके लोगों को तो वापस अभी नहीं आना है, लेकिन जिस तरीके से ये इंडिकेशन आ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चलने वाली है, उसके हिसाब से देखने पे ये लग रहा है कि और डिपार्टमेंट्स में जो जॉब गई थी वो धीरे धीरे वापस आने लग जाएंगी। जैसे कि फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग में कई लोगों की जॉब गई है, तो वो धीरे धीरे पटरी पे आने लग जाएंगे। तो ये हमारे और आपके लिए एक अच्छा पैरामीटर, ये एक अच्छा इंडेक्स है, ये एक अच्छी खबर है कि आगे आने वाला टाइम हो सकता है थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। अब नई जॉब्स के लिए क्या होगा दोस्तों? नई जॉब्स के बारे में तो मैं अभी बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। नई जॉब्स के बारे में मैं यही कहूँगा कि अभी चांसेस कम है। देखिए, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कोई बटरिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको जो बताता हूँ वो सही बताता हूँ, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अभी आने वाले साल में बहुत कम जॉब्स निकलेंगी, बहुत ही रेयर जॉब्स निकलेंगी। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं आपको नेगेटिविटी दे रहा हूँ तो भैया आप वीडियो छोड़ सकते हो, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, मेरे से आप लोगों को बटरिंग नहीं करी जाएगी कि नहीं भाई बहुत जॉब निकलेंगी आगे, जैसे कि कोचिंग सेंटर वाले करते हैं। अरे तुम आओ, हम आपका एडमिशन करा के देंगे, तुम आओ, हम आपका रिक्रूटमेंट करा के देंगे, आपकी ज्वाइनिंग करा के देंगे इस कंपनी में, इस सेक्टर में। नहीं, मेरे से वैसा नहीं बोला जाता है, इसलिए मैं सही बता रहा हूँ कि जो ये नए लोगों के लिए जॉब्स है उनके लिए तो अभी टाइम लगेगा निकलने में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है कि 15 दिन क्वारंटाइन कर दिया तो दोबारा से अपने उस पर पुराने वाले स्वरूप पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कई साल लग जाएंगे इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव होने में। तो दोस्तों नए लोगों के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हाँ, जिन पुराने लोगों की जॉब्स गई थी उनके लिए अच्छी खबर है कि उनकी जो जॉब्स हैं वो वापस आ सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि अच्छी खबर है, बहुत दिनों बाद कोई पॉजिटिव खबर आई है, तो इस पॉजिटिविटी को बना के रखते हैं। आगे हो सकता है जॉब्स भी निकलेंगी, मैं बिल्कुल ये सोच रहा हूँ कि अभी हो सकता है 6 महीने ना निकले, लेकिन आगे आने वाले समय में निकलेंगी और
बहुत ही तेज़ी से निकलेंगी। जब दोबारा से काम शुरू होगा तो बहुत तेज़ी से निकलेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।